a very good evening to you. You're watching Times Now Live. I'm Pratibha Chandran. Thank you for joining us this evening. Let's begin with a shocking incident that has come to the fore from Uttarakhand, where a student from Tripura was attacked for protesting against a racial remark against him in Dehradun. The 24-year-old student from Tripura lost his life after he confronted a group of men who hurled racial abuses at him. He was stabbed on the 9th of December, after which Angel Chakma breathed his last at a hospital in Dehradun on Thursday, 15 days after he was attacked. Now, according to the complaint that was filed by Chakma's brother, Michael, they had gone to the market on the evening of December 9th, and while the two were buying some household items, a few drunk men started using caste-based slurs against the victim. The accused made derogatory racial remarks about their appearance and language, and when they protested, they were enraged and attacked the two brothers. Angel is said to have suffered deep wound on his head and neck and died a few days later. In what is truly heartbreaking, Angel's last words were, "We are Indian. What certificate do you want from us?" The case was initially registered under assault charges, but now a murder charge has also been added currently. The search is on for one absconding accused in the case, while 5 accused in the case have been arrested. पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो है इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भेजे गए और इसके उपरांत 2 जो है विधि विवादित किशोर थे उनको माननीय बाल न्यायालय में पेश किया गया, फिर उनको सुधार गृह भेजा गया। तो इस प्रकार टोटल जो है 5 इसमें लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई थी। But what actually led to this racial attack? A friend of Angel Chakma has spoken exclusively to Times Now, narrating the chilling details of the entire attack, and he says that Angel was subjected to racial abuse before being assaulted by the inebriated group. He talks about what actually happened. Listen in. एग्जैक्टली कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी? हुआ ये था कि वो और उसका भाई मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, सैला कोई मार्केट ओके देहरादून में। ओके फिर मैम ये हुआ कि 6 लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, जी हाँ जिसमें से कि 6 लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। ओके ये जो बाकी लोग थे, हाँ, जिन्होंने मारा है। ओके ओके और ये कहाँ के थे? देहरादून के ही थे? मैम एक लड़का नेपाल का है जिसने मेन चाकू मारा था, वो नेपाल का है। हाँ, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, बाकी 5 पकड़े गए हैं और 2 उसमें जुवेनाइल कोर्ट उसमें अंडर और एज बाकी है। जो 4 लड़के 5 लड़के थे वो मतलब देहरादून के ही थे? यस मैम, वो देहरादून के थे, लोकल थे। ओके लोकल्स, हाँ। फिर मैम इसके जो छोटा भाई माइकल, हाँ उसको उसके संग मतलब वो आपस में गाली गलौज कर रहे थे, तो माइकल को लगा कि उसको गाली दी, तो वो माइकल जब पूछने गया कि आप क्यों अब्यूज कर रहे हैं, तो उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि हट यहाँ से, ऐसा वैसा करके बोला। तो उसको फिर उसका मतलब उसका मजाक बनाया, उसके जहाँ का वो बिलोंग करता है, फिर उसको मारना स्टार्ट कर दिया उसके भाई को। फिर एंजल बचाने गया तो माइकल को, है ना? हाँ, माइकल को पहले मारा, फिर एंजल उसको बचाने गया, तो उतने में उसके पीछे किसी ने चाकू मार दिया। फिर उसके मतलब बैकबोन में मारा, एक मारा उसके पेट पे, राइट साइड पे, 2 जगह चाकू से मारा और सर में कड़ा मारा था उसके। तो ये जो उसको जिसने अटैक किया है वो एक नेपाल से जो बंदा है उसने अटैक किया तो सबने किया था, सबने किया। बट मेन चाकू जो मारा था वो नेपाल का लड़का था, जो पकड़ा नहीं गया अभी तक। ओके 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 और फिर मैम फिर वहां से फोन दिया था 2-3 दोस्तों को, फिर वो लेके उसको हॉस्पिटल गए, ग्राफिक देहरादून। तो वहां पे उसको एडमिट किया था, तो डॉक्टर फिर उसका MRI वगैरह सब कुछ किया। तो पहले उसकी सर्जरी हुई थी मैम, उसकी बैकबोन की, एंटीरियर सर्वाइकल की। तो डॉक्टर ने ना उसके मतलब हेड में चोट लगी थी, तो वो बोलता था कि मेरे सर में चोट दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। हम जो मिलने आए थे उससे, तो डॉक्टर ने उसको मतलब हेड में कड़े से मारा या फिर नाइफ मारा था मैम? कड़े से। हाँ, ओके जी। फिर उसकी सर्जरी हेड की नहीं करी, बाद पहले नहीं करी, पहले बैकबोन की करी। उसके बाद मैम सर्जरी के बाद वो ठीक था, उसने बात भी करी थी। उसी रात उन्होंने डॉक्टर का फोन आया कि इसको मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा वेंटिलेटर में, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन बंद हो गई है। ओके एकदम से उन्होंने ये बोला। फिर उसको शिफ्ट कर दिया वेंटिलेटर में। 1 हफ्ता वो वेंटिलेटर में था।
उसका ब्रेन में स्वेलिंग आ गई थी, उसका ब्रेन कोई काम इंटरनल ब्लीडिंग था। हाँ स्टार्टिंग में हुआ था पर बाद में रुक गया था वो, ओके बट वो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसका वो साइंस सब बंद हो गए थे। ओके फिर मैम अभी 26 को सुबह 4 बजे फोन आता है कि इसकी डेथ हो गई है, उसको ले जाइए यहाँ से, ऐसा मतलब। Now, the Meghalaya Chief Minister has also strongly condemned the racial abuse and killing of Angel Chakma from Tripura in Dehradun, calling it heartbreaking and unacceptable, saying racial violence must not be tolerated, stressing that people from the northeast are as Indian as any other citizen, demanding strict action and punishment against those who are responsible. My colleague Anamika is joining us on the broadcast with the details. And Anamika, the shocking incident has resonated across the northeast because we are seeing reactions coming in as well, and it's very heartbreaking to see even the Chief Minister of Meghalaya going on to say that people of northeast are as Indian as any, and these racial attacks must stop completely. This is a very sad story which happened, and even as we have seen that CM of Meghalaya, Conrad Sangma, have already tweeted, and he have clearly mentioned that this is a heartbreaking and unacceptable situation which happened, and racial violence must not be tolerated. And every time why the people of Northeast have to prove that they are the citizen of Northeast. And additionally, I would like to mention that the CM of Manipur, the former CM of Manipur, he have also tweeted that that this particular incident which have happened, this young student of Tripura have faced this racial violence and discrimination and hatred against these people. But at the same time, the painful incident must also remind those outside the Northeast to know that the Northeast is not a distant corner of India, it is in India. And even let me tell you, whole incident have make the people of India thought that this particular incident which has happened, that as Angel Chakma's family mourns and irreversible loss, the larger question remains unanswered. Will justice be swift, or will this become another forgettable name in the long list of victims of racial violence? Okay, all right. And Anamika, thank you for joining us with those details. In fact, it has resonated in the entire Northeast. And a day after the MBA student from Tripura succumbed to his injuries after the racial attack in Dehradun, the state government has also taken strong action, assuring swift justice. The Chief Minister, Pushkar Singh Dhami, has also said that such incidents are completely unacceptable in the state, and the government will deal strictly with the anti-social elements. He has said that those involved in the crime will not be spared. Now, let's get you more reactions coming in as well. The Tripura Chief Minister has also spoken up and has said that he has dialed the Uttarakhand Chief Minister, seeking strict action against the perpetrators in the case. এঞ্জেল চাকমার ঘটনা আমি জেনেছি, সাথে সাথে আমি কথা বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, আপনারা সবাই জানেন তামিম সাথে। তো উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন 5 জনকে অ্যারেস্ট করেছেন, আরেকজনকে ধরার জন্য অলরেডি চেষ্টা চলছে এবং ওকেও অ্যারেস্ট করবে, যেটা আমাকে বললো। এবং এগুলো তো কোনো অবস্থায় কাম্য না, এবং দিল্লির নেতৃত্ব জানে এবং সেইভাবে ওনারাও কিন্তু ডিরেকশন দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। আজকে আমি খবর নিলাম, এখানে শুনলাম আমাদের আগরতলাতে ওনারা যে অ্যাড্রেসটা ছিল সেটা মানে ইয়েতে তো ওখানে বাড়ি আছে। তো আমি অলরেডি খবর দিয়েছি, আমি ওদের বাড়িতে একবার যাব। Now, the Congress party has slammed the ruling BJP government in Uttarakhand for promoting hatred. The BJP has said that swift action will be taken against the accused. जो हमारे यहाँ नफरत की बीज बोई गई है वो पेड़ का रूप धारण कर रही है। कई जगह से ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। अभी जो क्रिसमस के मौके पर जिस प्रकार से क्रिश्चियन परिवार को या क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग थे उनको प्रताड़ित किया गया, तो ये सब कहावत है ना कि जो जिस चीज़ का बीज बोइएगा वही होगा ना। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल होगा, उसमें आम तो पैदा नहीं होगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने ऑलरेडी उस
अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपए की धनराशि उसके ऊपर इनाम रखी है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अभियुक्त नेपाल का था। उत्तराखंड की पुलिस नेपाल पुलिस से ऑलरेडी बातचीत कर रही है और जल्दी ही अभियुक्त पकड़ा जाएगा और इस प्रकार की दुर्घटना आगे ना हो, इसकी भी उत्तराखंड की पुलिस चिंता कर। Now, how troubling is this? How often do you see incidents like this, and what is the action that can be taken? The politics around it as well, with the opposition claiming that this is the result of the hatred of the BJP. We're going to be talking about all of that. Mathurada Joshi, spokesperson of the BJP, on the broadcast with us. Ashok Kumar, former DGP, on the broadcast with us, and Sanjeev Kaushik, political analyst, with us. But I want to begin with Ashok Kumar ji. Good evening, and thank you all for joining us. Ashok Kumar ji, this is extremely troubling, and the details of this incident are extremely heartbreaking. The last words of Angel as he was wounded so fatally was that I am Indian. What is the certificate that you need? And you know, that's the most heartbreaking part of the entire story, where he was targeted. This was just a grocery run. How often does this happen, and why should this be a wake-up call for India? This is just not acceptable. This is very heinous crime, I would say. And I would also add that this is not the culture of Dehradun. Such incidents are very rare in Dehradun, but this is just not pardonable. I mean, completely unacceptable crime. And they are as much Indians as we are. Everyone is equally Indian. So this kind of crime cannot be accepted, and it is, as I said, it is quite unlike Dehradun. I was DGP Uttarakhand only. Uttarakhand is a very peaceful place. Even Dehradun is a very peaceful city. So this is a very sad incident, I would say. Okay, it is very sad, and you know, the government is now taking action. Do you think it was right for the police officials to put the charge of assault first, because the demand from the family members was to put murder charges? After he passed away, murder charges were slapped. No, murder charges can be added only after someone dies. Okay. So it has to be earlier. It has to be attempt to murder. You know, attempt to murder. But if someone comes to the injuries, then the murder sections are added. I don't think legally nothing wrong in this. Okay, okay. So because the demands that had come in from the family members was that the police officials didn't initially take the issue with the seriousness that was required in such a case like this. I'll also take this across to Sanjeev Kaushik ji. In fact, what he spoke about, Ashok Kumar, is also very troubling, that such incidents don't happen very often. In a state like Uttarakhand, it is known for peace. We've not seen such incidents take place, but even one incident is too much, and this was a normal grocery run when a few inebriated people are said to have accosted them and started with this racial abuse, and they stood their ground. The two brothers stood their ground when they were attacked. What do you think led to this attack? प्रतिभा, भारतीय जनता पार्टी जिस धार्मिक उन्माद और छद्म राष्ट्रवाद के ऊपर सवार हुई थी जिस शेर पे, वो शेर अब बेकाबू हो गया है, और उसी का नतीजा ये है कि इस तरह की घटनाएं आपको दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं आपको दिखेंगी, आप आंकड़े निकाल के देखिए, तकरीबन 70 से 75% आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? जब मॉब लिंचिंग करने वाले जेल से वापस आए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसको फूलों का माला पहनाए, तो निश्चित तौर पर उनके हौसले बुलंद होंगे। वो वही करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि नहीं, जब सांसद हमें माला पहनाए और हमारा इस्तेमाल करे, तो निश्चित तौर पे ये जो भ्रम उनके जहन में है वो टूटेगा नहीं और मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी, आप कल्पना कीजिए 2 मिनट के लिए कि ये घटना किसी और राज्य में हुई होती, या कांग्रेस शासित राज्यों में हुई होती, या फिर बंगाल में हुई होती। पर हुआ है, अभी तो केरला में भी हुआ है। जो छत्तीसगढ़ का देयर वाज अ लेबरर who was in Kerala, and then he was attacked, and yet again, instead of raising questions on the law and order, Sanjeev ji, फिर सवाल उठाए गए थे बीजेपी पर कि ये बीजेपी की हेट पॉलिटिक्स है, because of which the death has been caused in Kerala. मैंने कहा कि आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो वातावरण पैदा किया है, ये नक्सलवाद, ये छद्म राष्ट्रवाद, ये ध्रुवीकरण, ये पृथकता करने की जो जहमत आपने उठाई है, अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम, वो उसका ताजा उदाहरण है ये। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप, अब ठीक है, मेन एक्यूज तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्या कर रही है सरकार? मेन एक्यूज अभी तक नहीं पकड़ा गया है, बाकी को पकड़
लिया गया, पकड़े जाएंगे, सब पे समान कार्रवाई होगी। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने ही देश का है, उसे आप चाइनीज कह के, उसे आप चिंकी कह के, उसे आप तरह तरह से इस तरह की भाषा, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है कि दिल्ली में हम जिस जगह पे रहते हैं वो एक छोटा सा मिला जुला हिंदुस्तान है, वो बहुत ज्यादा उस तरह के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि उनको चिंकी चाइनीज। आप कह रहे कि ये जो रेशियल अटैक्स है that has increased and it is the result of the hate politics of the BJP. मथुरा दत्त जी, ये सवाल बीजेपी पे उठाए जा रहे हैं, not just in this incident, previously in Kerala as well, saying this is hate politics of the BJP, कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों को लगता है that such incidents are acceptable now. देखिए, पहली बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, न ये ऐसा कोई मामला है कि जानबूझकर कोई ऐसी घटना की गई हो या जानबूझकर कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, उन्होंने हत्या की हो। क्योंकि ये दो छात्रों के बीच में झगड़े का मामला था, उसमें जिस बात को कह रहे हैं 5 अपराधी थे, उनमें से 3 को जेल में डाल दिया गया है और 2 जो बाल सुधार गृह में, जो अभी अंडर एज है, उनको बाल सुधार गृह में डाला है। जहां तक जो मेन एक्यूज कह रहे हैं नेपाल का रहने वाला है, उस पर सरकार ने और हमारी स्थानीय पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। उसको पकड़ने के लिए नेपाल का, जहां का वो रहने वाला है, वहां पर दबिश दी जा रही है। पुलिस टीम वहां पर जाके उसमें काम कर रही, वर्कआउट करने की बात चल रही है। और क्योंकि आपसी झगड़े से हुआ है तो नेपाल निकल गया है, और उसके बाद जब वो अस्पताल में उसका 15 दिन लगभग सरकार ने अपने खर्चे पे इलाज करा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया और पूरी गंभीरता के साथ जो हमारे लेकिन क्या एक्शन स्लो था? You know, the murder charges being taken now, but the former DGP saying that is the legal process. Okay. नहीं, one of the accused in the case not caught yet. Was the government slow in taking action? नहीं, कोई एक्शन स्लो नहीं लिया गया, बहुत तीव्र गति से एक्शन हुआ। उसी दिन पकड़े गए थे, 5 के 5 पकड़े गए। नेपाल वाला एस्केप कर गया, भाग गया, उसको पकड़ने का प्रयास चल रहा है। अभी आप देखेगा 1-2 दिन में और एक्शन लिया जाएगा। उसमें एसपी सिटी देहरादून और एसपी रूरल विकास नगर, उन दोनों की ड्यूटी लगाई गई है। एक स्पेशल सेल गठित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तत्काल जो नेपाल भाग गया जो अपराधी है, उसको किसी भी हालत में ढूंढ के लाया जाए। उसके लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ये आपस में कुछ बातचीत के उपरांत ये झगड़ा हुआ है। जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच का मामला है, ये उत्तराखंड का मामला नहीं है। अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड बिल्कुल देवभूमि है, यहाँ लोग बड़े शांति प्रिय है। वहाँ स्टूडेंट्स के बीच का मामला तो नहीं था। उन्होंने कहा है कि उनके खुद के भाई ने कहा है कि रेशियल अब्यूजेस वर हर्ल्ड एट देम एंड दैट इज व्हाट एस्केलेटेड। नहीं, निश्चित रूप से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। मैं कह तो रहा हूँ कि कुछ बातों नेपाल और वहाँ के त्रिपुरा के बच्चे के बीच में ये बातें, एंजिल चकमा के बीच में कुछ बातें हुई हैं और उसी बीच बचाव में ये एक घटना घटित हुई है जो निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार ने भी निंदा की है, पार्टी ने भी निंदा की है और हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं बाहर पढ़ने वाले छात्रों को, क्योंकि डीजीपी साहब यहाँ पर पुराने वाले हमारे डीजी साहब बैठे हैं, उनको बड़ा अनुभव है, बहुत लंबे समय उन्होंने उत्तराखंड की सेवा की है। हम कभी भी ऐसे हमारे प्रदेश में घटना नहीं हुई है, ये पहली घटना है इस तरह की और भविष्य में हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, ये अश्योर करना चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं होगी। इसको रोकने का काम किया जाएगा। जो लोग इसको अंजाम देने का काम जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ निश्चित रूप से पहले जिन धाराओं में मुकदमा था उसको तरमीम किया गया, उसमें बदलाव किया गया। अब मर्डर की धाराएं लगाई, हत्या की धाराएं। Exemplary action needs to be taken in such cases. Do stay with us just a moment and I'll tell you why, because the story is getting much bigger and the issue is resonating in all the northeastern states. We have more reactions coming in as well. The former Manipur Chief Minister has also expressed anguish over the killing of Angel Chakma from Tripura, calling it a brutal act of racial violence. And he said that racism and discrimination against people from the northeast have persisted
for far too long and stressed that the Northeast is not a distant corner but an integral part of India. It's an emotional note. Biren Singh going on to call for justice for the victim, expressing condolences to the bereaved family members as well. And Ashok Kumar ji, you know, this is an issue that has resonated across Northeast because unfortunately we've seen such incidents previously as well, which is why the chief ministers, former chief ministers have come out to say that such racial discrimination has been there for far too long. It has persisted for far too long. From the police officials, from the side of the administration, what can be done to ensure it does not happen? Yes, it calls for more understanding from the people of the country as well. In this case, what do you say should be the action from the police officials so that it acts as a deterrent? See, I again would reiterate that it's a very unfortunate incident, number one. Number two, I believe that what happens in Indian society is instead of any political alignments, what we do is we usually stereotype people. Like any South Indian looking person is called Madrasi. Right. Similarly, they have a stereotype of Bengali, Northeast people. Sometimes they would call them Chinky, which is wrong because that amounts to looks like Chinese looks. It's not probably. It does not mean that you are Chinese. It means that the person is of Chinese looks. But maybe we need to be more sensitive, and maybe we can add to the law that nobody should be called Chinky or something like that. I mean, sensitivity needs to be increased, and the use of such words can be, stopped. I don't think it's the whole society will have to, start doing it. Only then this practice can be stopped. Yes, probably this is what I can make out of it. Okay. So sensitivity from the people as well. But in this case, it seemed to have gone much beyond just mocking a person or making fun of a person or racial discrimination. This has gone to the extent of a person being murdered. Sanjeev Kaushik ji, the question being asked, and you said that this is because of the mahal created by the BJP. But Biren Singh as well saying that this racial discrimination has continued for far too long, that there have been incidents previously as well. It's unacceptable. In this case, it led to a murder, but this has happened for a long time and it needs more understanding from the people. Should such an issue be politicized? प्रतिभा, आप इस बात को ऐसे समझिए कि देश में अभी जिसकी सरकार है वो मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि किसी की सरकार है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। बहुत शानदार तरीके से वो काम कर रहे हैं और लोग उनको बहुमत जनमत भी दे रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। कभी भी आपने नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह की घटनाओं का उन्होंने निंदा किया हो? कभी उन्होंने कहा हो कि इस तरह की घटनाएं यदि सुनने को आई तो उसको उल्टा लटका देंगे हम? जिस व्यक्ति के बोलने से हिंदुस्तान की आधी आबादी तकरीबन 40% के आसपास में एक पैरों पर खड़ा हो जाए, वो दिन को रात कहे तो रात मान ले और रात को दिन कहे तो दिन मान ले, तो इस तरह की घटनाओं को पीछे एक बार खुल के बोले तो सही। दरअसल इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जो भी राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। Okay, but Modi ji, there are multiple occasions where the Prime Minister has spoken of Northeast, he has spoken of development, and he has spoken about the Northeast being an integral part of India. In fact, he has spoken about how there should be more development. Mathura Dutt Joshi ji, do you think that the Prime Minister should do more or the BJP should do more as is being suggested by Sanjeev Kaushik? हमने प्रतिभा मणिपुर के मामले में देश के प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को देखा है किस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, किस तरह से वो चुप्पी साधते रहे, हमने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई हिंदुस्तान के संसद में ताकि वो कुछ बोल पाए मणिपुर पे। वो संसद के गलियारे में 50 सेकंड से कम में 36 सेकंड में निपटा के चले गए थे मणिपुर के मामले को। तो लोग देख रहे हैं। रेस्पॉन्ड देखिए ये जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ही तो पहली बार जब मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं मणिपुर होके आए हैं। एक बार नहीं 2 बार गए हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में ये पहली घटना है, जैसे मैंने कहा, कभी ऐसी बातें नहीं हुई है और हम भविष्य में ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। Okay. और ये मॉब लिंचिंग का मामला भी नहीं है, ये 2 छात्रों के बीच कहासुनी का मामला है। एक दूसरे को कुछ बातें कही गई हैं, उसमें
में बात बिगड़ी है छात्रों में। अब देखिए कॉलेज में छात्र आपस में झगड़े, क्योंकि यहाँ पे डीजीपी साहब बैठे हैं, इनको लंबा अनुभव है, वो स्वयं जानते हैं कि ये झगड़े आम बात है। लेकिन okay, but जो this has escalated to much more. But the politics of it aside, it's important to note that this is unacceptable. That such racial discrimination, such racial slurs, even if it is said in jest, even if it is said in a fight, it's absolutely unacceptable. In this case, of course, is escalated to much more, ending in murder. We'll have to leave it at that. Calling for an appeal from the people of the country as well to call out any such racial discrimination. I'm thanking guests Mathura Dutt Joshi as well as Ashok Kumar and Sanjeev Kaushik ji for joining us on the broadcast. Slipping into a short break, we'll be right back.